अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो पिछले क्लास में जो वर्क दिया था आप लोग ने करके आया है? कोई अयान, सोनू भाई किसी ने किया है? पिछला वाला काम। वॉइस आ रही है मेरी? नहीं, पिछला वाला काम नहीं हुआ है अभी। आज जो मैं भेजा हूँ डिजाइन वही बस हुआ था। हाँ, अयान आपने किया है? आपके पास तो इलस्ट्रेटर है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अयान, वॉइस आ रही है? ये सर कर रहा हूँ, वही बना रहे थे, बन ही नहीं रहा तो बना रहे, बहुत स्लो बन रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा था? नहीं मतलब स्लो स्लो बन रहा है, अभी बना रहा हूँ, बना नहीं है। ठीक है, कोई मसला नहीं। मतलब कितना काम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं हो गया, आधे से ज्यादा ही हो गया। ये तो अच्छा, ये वाला ही ट्राई कर रहे थे। चलो ठीक है, ये वो सर, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नहीं, मैंने दूसरा काम दिया था ना शायद। एक सेकंड। हाँ नहीं मैं सोचा कि पहले इसी को बना लूँ, उसके बाद उसको बना रहा हूँ, लेकिन इसको ये दिया बनाने में था ज्यादा मैंने ही ना, टाइम लगा। ये वाला दिया ये था। तो कल बनाया था आपने। नहीं, ये कहाँ बनाया था मैंने? अच्छा अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? एक सेकंड। कैमरा बैक नहीं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं वो नई वाली इमेज को ट्राई नहीं किया। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। आज जो क्लास मैं सोच रहा हूँ कराने का, एक ये है। एक ये पोस्ट बना हुआ है पहले से। इस पोस्ट को हम ये देखेंगे, मतलब कैसे अच्छा बना सकते हैं, अलाइनमेंट्स कैसे और सही कर सकते हैं। तो इस पे ही काम करने का सोच रहा हूँ। सोनू भाई ने क्या भेजा था, एक बार पहले उनका वो डिजाइन देख लेते हैं कि उन्होंने क्या भेजा था बना के। फिर हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। सोनू भाई ने जो भेजा है, तो इसको अभी बस उसको एक बार देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये भेजा है सोनू भाई ने। तो इसमें से आप सोनू भाई, इसमें कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? अयान, आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? या किसी को भी कुछ प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि इस इमेज में कुछ प्रॉब्लम है? व्हाट्सएप का लोगो एंड फॉन्ट को बोल्ड नहीं किया गया है, थोड़ा कलर मैच। और कुछ नहीं नहीं, बड़ा वो प्रॉब्लम सब समझ? नहीं, वो सब नहीं। सर्कल के नीचे जो राउंड है ना, राउंड शेप, हम्म, उसमें वो प्रॉपर नहीं है। और अ, एक शैडो नहीं है उसके नीचे, उसके जस्ट अ, नीचे शैडो नहीं है। टेक्स्ट का ठीक है। फॉन्ट वॉन्ट तो चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट का फॉन्ट में वो मसला नहीं है। मैं तो नहीं, कह रहा हूँ इसमें कि और आज भी बड़ा प्रॉब्लम है। तीन चार चीजें सीख लिया जाए। जो पहला, सबसे बड़ा चीज है वही प्रॉब्लम है, कि मैं बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम। अभी कुछ प्रॉब्लम समझ में आया? हाँ, क्या प्रॉब्लम था? उसका रेजुलेशन कम, ये कम था उसका ये विथ। इमेज जो आप लोग आपने यूज किया है, ये स्ट्रेच हो गया था, ये ऐसे हो गया था, और आपने उसी पे डिजाइन बना दिया था। असल इमेज ऐसे था, जो हम इमेज है ना। तो ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आता है, मैं जानबूझ के इसको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी से नहीं होता, सबसे ये गलती होता है। जब लोग एक सेकंड, कोई कौन है? तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, कि क्या होता है कि जब हम
साइज छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं, उसमें क्या होता है ना कि अगर हम शिफ्ट के साथ नहीं करेंगे तो वो क्या होता है कि इमेज स्ट्रेच हो जाता है, जैसे कि अभी वाला हुआ था। असल इमेज कैसे था और वो तो मैं ये बता रहा था कि जो इमेज है वो स्ट्रेच हो गया है। सुनो भाई, यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या गलती हुआ है? हाँ हाँ। तो ये एकदम मोस्टली जो सबसे बड़ा गलती होता है ना, स्टार्टिंग में हमें नहीं समझ में आता, आइडिया नहीं रहता है हमें कितना साइज लेना है, क्या लेना है। हम नॉर्मली ना ऐसे बिना कुछ क्लिक किए जब करेंगे ना, तो ये हमारा इमेज पूरा चेंज हो सकता है, पूरा साइज उसका, पूरे प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। उसीलिए हम कभी भी जब साइज छोटा या बड़ा करते हैं तो हम शिफ्ट के साथ करते हैं, ताकि जो हमारा इमेज है वो एक्यूरेट जो साइज है उस पे चेंज हो। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ ये एक वही बस सबसे बड़ा गलती था। बाकी जो चीजें इसमें गलती है कि यहाँ पे शेडो वगैरह नहीं यूज किया गया है। और ये ठीक है, ये ट्राई बहुत बेहतर है। एक और प्रॉब्लम है इसमें, मैंने उस दिन बताया था ना कि जब हम किसी को इमेज शेयर करते हैं या कोई फाइल शेयर करते हैं, उसको हम अगर ना ये आउटलाइन नहीं करेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम क्या है कि आपके में ये फॉन्ट सही से दिखता होगा, लेकिन मेरे मेरे में पास फॉन्ट सही है। और मेरे पास वो फॉन्ट अवेलेबल नहीं है। जब फॉन्ट अवेलेबल नहीं होता है तो उसके आगे यहाँ पे स्टार बना रहता है, यहाँ पे छोटे से में आपको स्टार दिखा होगा। तो ये जब नहीं अवेलेबल रहेगा तो इसको हम क्या करते हैं, आउटब्रेक करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। फिर ये एक फॉन्ट से एक वो वेक्टर बन जाता है। तो इसीलिए इसको मतलब ध्यान देना चाहिए कि मतलब ये चीज गलती ना हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब बाकी सब हाँ परफेक्ट है, बाकी कोई गलती नहीं है, बाकी सही है, ट्राई बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, एक चीज और ना कि मैं कभी कभी जल्दी में बताता हूँ कि हाँ, मतलब मैं फॉन्ट का उतना क्लियर नहीं बताता हूँ कि नहीं एग्जैक्ट आपको कैसा ढूंढना है या क्या करना है। लेकिन आपको ट्राई करना है कि सिमिलर रहे, ना कि डिफरेंट रहे। कोई दूसरा कोई काम कर रहा है तो वो चाहे कि वो एकदम प्रॉपर सही साइज दे, मतलब सही वो फॉन्ट ढूंढने की कोशिश करे। समझ रहे हैं? हाँ। उस पर टाइम देना पड़ेगा। मैं इसमें सबसे बड़ा वही गलती था, बाकी खैर ये सही है। अभी एक नया स्टार्ट करते हैं, उस पे अभी काम करते हैं। अभी ये जो एक पहले का जो अभी आज बहुत दिन बाद जो ज्वाइन हुआ है, तो वो ये याद रखिए कि मतलब बेसिक ही बताया जा रहा है। और एक सेकंड लाइन पर ही। ठीक है, तो अभी जो ये वाला है ना, इसमें प्रॉब्लम अयान क्या प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? अपना जो भी है सजेशन वो बताओ, इसमें क्या प्रॉब्लम दिख रहा है या क्या दिक्कत है इस इमेज में? इसमें क्या प्रॉब्लम दिख रहा है? सुनो भाई, आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है इस इमेज में? नहीं, बैकग्राउंड के अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। बैकग्राउंड में बैकग्राउंड, हाँ, बैकग्राउंड में जो इसमें जो हमारा देखिए मेन जो प्रॉब्लम है ना, सबसे पहली बात जो इसमें प्रॉब्लम क्या देखिए, डिजाइन खराब नहीं है। क्या होता है ना कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको कैसे शो करना है, ये मैटर करता है। कभी क्या होता है ना कि अगर हम यहाँ पे छोटा ऐसे अगर थिन थिक टाइप के अगर फॉन्ट यूज करते हैं ना, तो ये जब हम जूम कर रहे हैं तो वो क्लियरली दिख नहीं रहा है कि वो कैसा है। समझ में आ रहा है? हम्म। तो उसलिए हम क्या करते हैं कि कभी भी ऐसे में बोल्ड यूज करते हैं और अपना, इससे मैसेज क्लियर नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे बहुत सारे यहाँ पे ये सब लगे हुए हैं, ये कोई जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल वे में बनाने की कोशिश करेंगे तो प्रोफेशनल वे में ऐसा नहीं बनता है। एक सेकेंड। ठीक है, तो अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक इसका मैंने कॉपी ले लिया। कॉपी लेने के बाद मैं मतलब मैं अपने हिसाब से, मैं नया डिजाइन नहीं बता रहा हूँ, डिजाइन कैसे बनाना है क्या बनाना है वो आप लोग को करना पड़ेगा। आप लोग को आइडियाज मैंने बताया था ऑलरेडी कि आपको क्या करना पड़ेगा कि बहुत सारे डिजाइन्स देखने पड़ेंगे। जैसे मैंने शेयर भी किया था कुछ डिजाइन्स। मैंने एक सेकंड। हाँ, जिस तरह अभी हम इस डिजाइन को देख रहे थे, तो हम सबसे पहले अगर कोई डिजाइन बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले हम जाके आइडियाज लेंगे पिंटरेस्ट से, ड्रिबल से या गूगल से या कहीं से भी। लिंक्डइन पे सर्च करिए या कोई बड़े डिजाइनर हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, उनके उनके प्रोफाइल पे जाके डिजाइन देखिए। अब जिस तरह एक ये डिजाइन है और फिर ये सारे डिजाइन है, इन डिजाइन में क्या फर्क है कुछ अयान कुछ क्लियर है? इसलिए कि तुमको आइडिया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कुछ
समझ में आ रहा है क्या कमी है क्या सही है? किस इमेज में? इस इमेज में क्या प्रॉब्लम दिख रहा है तुम्हें एज अ डिजाइनर? लाइट का इफेक्ट पीछे से जो बैकग्राउंड डाल रहा है लाइट वाला, हम्म। वो थोड़ा खराब लग रहा है। और ठीक है। ये अलाइनमेंट भी सही नहीं है स्कैन टू जॉइन वाले की। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है अलाइनमेंट सही बोलते नहीं हैं। लग जो है समझ, उसमें किसी को हम जज नहीं कर रहे हैं, आपको जो लग रहा है वो बताइए ताकि एक आइडिया हो आपको भी। अब बाकी सारे जो रही। मैंने पोस्ट कुछ भेजे थे आइडियाज के लिए, इसमें क्या है कि ये हमारा मैसेज क्लियर जा रहा है। हम किसी भी पोस्ट को हम देखते हैं तो मीट एंड ग्रीट का है, तो इसमें बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा कुछ अगर दिखाया भी गया है तो बाकी हमारा मेन जो मैसेज है, जो पोस्ट का मेन मैसेज होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारा जिस तरह ना डिजाइन्स में ना बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, कलर्स का देखा जाता है। जब कलर्स बहुत ज्यादा होंगे ना तो हमारा आंख कहीं एक जगह वो नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा कि हम कहाँ पे एग्जैक्टली देखें। हम पूरे पे घूमेंगे, लेकिन अगर डिजाइन पे अगर हमारा जो मेन है, जिस तरह यहाँ पे हम पहले यहाँ पे फोकस जा रहा है, इसमें हम जा रहे हैं तो हमारा इधर फोकस जा रहा है, इस पे हमारा यहाँ पे मैसेज पूरा क्लियर जा रहा है, बाकी सारे अलाइनमेंट्स बहुत प्रॉपर है। तो बस यही सारी चीजें हैं। आप जो भी पोस्ट बनाने जाएंगे, जो जिस टाइप की भी पोस्ट बनाने जाएंगे, तो आप सबसे पहले, कोई भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी डिजाइनर परफेक्ट नहीं होता है। आपको सबसे पहले आइडियाज लेने पड़ेंगे। आइडियाज लेने के लिए आप अलग अलग पोस्ट देखिए। पोस्ट देख के बस देखना नहीं है। जो डिजाइनर्स होते हैं वो कैसे डिजाइन करते हैं कि जो भी उनको डिजाइन पसंद आते हैं ना, वो अपने आर्ट बोर्ड पे लाके उसको सेव करते हैं। मतलब उसको यहाँ पे सामने रखते हैं, यहाँ पे साइड में उसको रखते हैं, उससे देखते रहते हैं और फिर वहां से आइडिया लेके अपने डिजाइन को कंप्लीट करते हैं। मैं यहाँ पे अभी डिजाइन नहीं बनाने बैठ रहा हूँ, मैं बस एक आइडिया दूंगा कि हम इसी को और कैसे परफेक्ट कर सकते थे। इसमें मैं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा, इसी चीज को बस अच्छे से करके देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पे जिस तरह भी ये नॉर्मल कलर है, इसको एक ग्रेडियंट कलर देंगे तो थोड़ा हमारा और अच्छा दिखने लगेगा डिजाइन। तो मैं बस एक दो कलर लेता हूँ इसी में, सिमिलर कलर का मैं थोड़ा एक डार्क वर्जन बना लिया मैंने। ठीक है। एक लाइट बना लिया और एक एकदम लाइट बना लिया। ठीक है। ये तीन कलर मैंने चूज किया है। अब मैं यहाँ पे ग्रेडियंट लूंगा। ग्रेडियंट में जाके मैं यहाँ पे जो रेडियल ग्रेडियंट है इस पे क्लिक कर दिया मैंने। सबसे पहले मैं जो डार्क साइड है वो लूंगा, ये वाला। फिर बीच में मैंने एक और लेयर दे दिया इसको ऐसा। और तीसरे पे मैं वाइट भी रख सकता हूँ, और या तो चाहूँ मैं तो ये जो इसका थीम का कलर है वो रख सकता हूँ। अब इसको भी अपने हिसाब से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ कि मुझे कितना चाहिए, कहाँ पे चाहिए। उस हिसाब से मैं अपना एडजस्ट कर लूंगा। किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बीच में रोक के पूछ सकता है, कोई मसला नहीं है। अब ये मैंने एक आइडिया सोचा था, जो क्विज सीरीज है, इसको मतलब हम अलग तरीके से, जिस तरह क्विज यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ हम एलिमेंट्स भी यूज कर सकते थे जो कुछ क्विज टाइप के होंगे। उसके लिए मैंने जिस तरह अभी हम कैनवा पे भी सर्च कर सकते हैं, सबसे इजीली यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ और फिर हम डाउनलोड भी इजिली कर सकते हैं। मैंने कोई भी एक रैंडम पेज ले लिया। ये डाउनलोड करने के लिए मैं ले रहा हूँ। इसको करने का बहुत सारा तरीका है, हम जाके वो चैट जीपीटी से डिजाइन बनवा सकते हैं, या कहीं और से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने क्विज लिखा, तो क्विज से मुझे यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज मिल सकते हैं कि मैं इस टाइप के कुछ यूज कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये परफेक्ट है, लेकिन इनसे हम एक आइडिया ले सकते हैं यहाँ से कि यहाँ पे एक डायरेक्शन हमें मिलता है कि हमें किस किस डायरेक्शन में जाना है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे, यूनिक टाइप के, इस टाइप के। तो जो भी हमें यूज करना है, एक को इसमें से यूज कर सकते हैं। और जब हम किसी एक पे जब क्लिक करते हैं ना, कैनवा का बेनिफिट क्या है ना, कि जब हम उसका क्लिक करते हैं किसी भी एलिमेंट्स पे, तो उस टाइप के और भी जितने एलिमेंट्स रहते हैं वो सब कुछ शो करने लगता है। तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि हमें बहुत वो सर्च नहीं करना पड़ता है। हम बस उसको एक डायरेक्शन में क्लिक करेंगे और फिर उसी डायरेक्शन में हम जाते रहेंगे। वो बहुत सारे आइडियाज हमें देते जाएगा। इस टाइप के भी कर सकते हैं। और भी क्या यूज कर सकते हैं, एजुकेशन। एजुकेशन में हमें कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। मैं पीछे पूरे डिलीट कर रहा हूँ।
इस टाइप के हम कुछ यूज कर सकते हैं। रिवॉर्ड है तो थोड़ा एक वो आइडिया जाएगा। हर चीज हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हम एलिमेंट से अपनी चीजों को शो कर सकते हैं तो वो भी बेस्ट होगा। अभी के लिए मैं इसको भी ले सकता हूँ, या और कुछ देख लेते हैं एक दो। ये मैं पूरा स्क्रैप से कर रहा हूँ, मतलब कि आप लोग के सामने ही सर्च करके और जो कर रहा हूँ पहले से। अगर मैं करके बैठ जाऊंगा तो आप लोग को क्या प्रॉब्लम होगा कि आप लोग को सीधे फिक्स दिखेगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन वो क्या होता है कि क्लियर नहीं होता है, वो डायरेक्शन नहीं मिलता है। मतलब मैं तो सर्च करके तुरंत निकल गया, मैंने पहले से फाइल रखा है तो वो इजी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सामने ढूंढ रहा हूँ, क्यों ढूंढ रहा हूँ, कैसे ढूंढना, ये भी आपको क्लियर रहना चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने ये चीजों को ढूंढ रहा हूँ। और भी जिस तरह रिवॉर्ड लिख सकते हैं हम, रिवॉर्ड पे कुछ अगर हमें सिमिलर कुछ ऐसा आइडिया मिल गया तो वो भी ले सकते हैं हम। तो मेन मोटिव ये है कि हमें एक वो जरूरी नहीं कि हर चीज को हम नोट लिखें, उसको हम कुछ उसको एलिमेंट्स में भी शो कर सकते हैं, कुछ वेक्टर्स में, इलस्ट्रेटर में शो कर सकते हैं। अभी के लिए मैं नॉर्मल कोई भी इसको लेके चलता हूँ, ताकि मतलब टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग और परफेक्ट देखते रहिए। मैं डाउनलोड पे गया, मैंने पीडीएफ में डाउनलोड कर लिया। पीडीएफ में मैं इसलिए इसको वो निकाल सकता हूँ। ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि पीडीएफ से फाइल को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म कैनवा प्रीमियम है, लेकिन कुछ बग की वजह से ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। एक सेकंड में दोबारा चेक कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, हम ऑनलाइन कुछ देख लेते हैं, जस्ट सेकेंड। ये फ्रिपिक वगैरह मैंने जो बताया था उस दिन काम नहीं कर रहा था। एक बार दोबारा चेक करते हैं, इंशाल्लाह अगर काम किया तो आज सही रहे। इसको आप बाद में लास्ट में करते हैं, पहले बाकी चीजें कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब इस तरह जो मेन हमारा क्या था, अकीदत तहविया जो भी लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फॉन्ट, इसमें हमें हर टाइप का, इसमें इस टाइप का नहीं रख सकते, इसमें हमें बोल्ड टाइप का कुछ फॉन्ट रखना पड़ेगा, ताकि हमारा जो पहला जो मैसेज जाए इसके बारे में जाए। तो हम पहले इसको टाइप कर लेते हैं, अकीदा, ठीक है। मैंने अलाइनमेंट बीच में कर लिया, और फिर एक इसका कॉपी लेके इसको लिख लिया, तहविया, तहाविया, ओके। अब सबसे पहले हम वाइट करेंगे, और एक एक करके फिर फॉन्ट को चूज करते देखते जाएंगे। यहाँ पे मैं बस नीचे क्लिक करते जाऊंगा, मुझे बहुत सारे ऑप्शन, देखिए पहला ही वाला मुझे पहले उससे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बोल्ड में है तो हमारा सबसे पहले फोकस इस पे जाएगा, जो हमारा मेन मैसेज है। तो ये हो गया। और भी हम देख सकते हैं कुछ। कोशिश करना है कि जितना बोल्ड रहे वो, और मैसेज क्लियर जाएगा अपना। तो उसके हिसाब से देखते हैं, और कोई भी एक सिलेक्ट करते हैं इंशाल्लाह। बोल्ड के साथ साथ फॉन्ट भी अच्छा दिखना चाहिए, तो ये चीज एक मैटर करता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला ये, दूसरा ये। दोनों में से आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है? अपना एक मतलब सजेशन दीजिए। ऊपर वाला
ऊपर वाला ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, इन दोनों को हम एक साइज का, मतलब ये दोनों अलाइनमेंट प्रॉपर करेंगे कि ताकि और अच्छा दिखे हमारा। तो हम उसके साथ शिफ्ट के साथ मैंने इसको ऐसे क्लिक कर लिया और इधर से भी इसको अलाइनमेंट कर लिया। ये दोनों हमारा एक साइज में हो गया। वैसे नहीं हो रहा है तो एक दूसरा तरीका है कि दोनों को मैं थोड़ा सा दोनों के बीच के स्पेसिंग स्पेस को जो बढ़ाएंगे, टेक्स्ट के स्पेस के, ए क्यू जो लिखा है उसके बीच के, तो ऑल्ट करके और राइट वाला जो बटन है उसको क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक वो थोड़ा सा स्पेस वो बढ़ा रहा है। तो उस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से एक ले लिया एवरेज, और फिर मैं दोनों को कंट्रोल शिफ्ट ओ के साथ ब्रेक कर दूंगा। अब क्या है, अगर मुझे बाद में कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं एक साइड में इसको उठा के रख लूंगा, मैं कभी भी इसको फॉन्ट का या कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। अभी उसके बाद मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक करने के बाद कंट्रोल वाई क्लिक करूंगा। अगर मुझे एकदम एग्जैक्ट अगर वो करना है तो कि मतलब ये थोड़ा सा भी अलाइनमेंट में प्रॉब्लम ना है, तो मैं एक नॉर्मल यहाँ से लाइन ले लिया और लाइन लेके लाइन बना लिया। ये सारी चीजें हमारा अलाइनमेंट और बेहतर करते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग था, तो ये एकदम आप फिक्स कर देगा, एकदम प्रॉपर जो है वो अलाइनमेंट आएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे, इसको भी हमने कर दिया। अब इन दोनों को लेके मैंने डिलीट कर दिया, कंट्रोल वाई किया, ये मेरा एग्जैक्ट साइज मिल गया। इसको मैंने ग्रुप कर लिया, ग्रुप करने के बाद अलाइनमेंट कर दिया। और इसको हम क्या करेंगे कि कंट्रोल टू के साथ अब बैकग्राउंड को अभी हमने लॉक कर दिया ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करे। ये हो गया। फिर इसके ऊपर इन जो टेक्स्ट लिखा है इसको हम लिखेंगे। एनहेंस, ठीक है, ये हो गया। इसको हम क्या करेंगे, जब हम कभी एक जगह बोल्ड लेते हैं तो अब हम हर जगह बोल्ड नहीं लेंगे। अब दूसरा जो फॉन्ट रहेगा थोड़ा सा लाइट में रहना चाहिए ताकि हमारा वो बैलेंस बने रहे। ये नहीं कि आप एक भी बोल्ड मतलब सारा चारों तरफ बोल्ड ही कर देंगे तो वो हमारा मैसेज क्लियर नहीं जाएगा। इसके लिए हम सिंपल कोई जो जैसे ये हो गया, और इनके स्पेसिंग को, इसके स्पेस को मैं थोड़ा बड़ा करूंगा और थोड़ा इसको छोटा कर सकता हूँ। मैं ट्राई कर सकता हूँ एक दो और फॉन्ट देख के कि मतलब जैसे ऊपर मैंने एक कॉपी ले लिया और मैंने कोई और भी फॉन्ट फॉन्ट अपने से देख लिया। एक ही बार में आपका डिजाइन परफेक्ट नहीं बनेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा डिजाइनर्स का टाइम लगता है तो कलर फिक्स करने में और दूसरा फॉन्ट डिसाइड करने में। ये उससे थोड़ा बॉल्ड है। अब कोई और थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरा जो हमारा और सही से रहे। मुझे ये वाला थोड़ा सा मतलब अच्छा लग रहा है। इसको ही रखते हैं अभी। इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, अलाइनमेंट इनका सही से करते हैं और फिर इसको भी अलाइनमेंट सही से कर लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर। ये मैंने सर्कल इसलिए यहाँ पे लिया है ना, मैंने सोचा था कि जो अभी जो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है उसको मैं देखता हूँ कुछ और, तब तक के लिए उसके जगह पे यूज करते हैं इंशाल्लाह। हाँ, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं डाउनलोड करके इसको अपने फोन से करता हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा।
कैनवा का शायद बग होगा, उसकी वजह से वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। ऑलरेडी वो हमारा प्रीमियम है, लेकिन फिर भी उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। खैर, डाउनलोड हो गया शायद। ठीक है। ओके, तब तक नीचे का टेक्स्ट लिखते हैं इंशाल्लाह। डाउनलोड हो रहा है फाइल तब तक, और चीजें हैं जो। हाँ, एक और चीज, अगर मैं इसको सही से नहीं करूंगा ना, देखिए यहाँ पे मैं गलती से भी कर दूंगा तो ये फिर से स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये सारी चीजों का बहुत ध्यान देना है कि मतलब गलती से भी माउस गलत इधर उधर क्लिक होके कुछ स्ट्रेच ना हो, जैसे अभी पहले वो जो इमेज में प्रॉब्लम आया था। तो ये सारी चीजों का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी एक क्यूआर कोई भी हम रैंडम ले लेते हैं तब तक के लिए। इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर लेंगे। ये चीज सोनू भाई पूछ रहे थे उस दिन कि वो कलर का क्या, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था उस दिन। इमेज मास्क करने में ये तो हो गया था, विक्टर हो गया था, ब्लैक एंड व्हाइट जो था वो हो गया था। ये बस ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है भाई, किसी भी डिजाइन पे हो जाता है। जिस तरह मैं कोई दूसरे पे दिखा देता हूँ, जैसे हम लोग ये इसमें तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है ना, या इसको या कोई और जिसमें हार्ड हो थोड़ा, इसको लेते हैं। तो इसमें क्या होगा ना कि अभी जब इस टाइप का रहेगा ना, डिपेंड करता है कि मेरे ऊपर इस पे कितना डिजाइन है और कितना अच्छा क्वालिटी है मेरे इमेज का। जितना अच्छा क्वालिटी रहेगा उतने इजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह 6 कलर्स हैं, कितने कलर्स हैं, या हाई वाला जो ये ऑप्शन है हाई फिडेलिटी वाला, तो इसको भी कर सकते हैं। या जिस तरह मैं नॉर्मली 6 कलर वाले पे कर दिया, तो ये इसमें भी करके दे देगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, ये किसी भी कलर को इमेज ट्रेस कर देता है। ये इमेज ट्रेस का मतलब ये होता है कि आपको ये पार्ट, ऐसे अब इसने सही नहीं किया यहाँ पे, उसने समझ लिया कि तीनों कलर एक है, क्योंकि ये इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। अब वही मैं किसी दूसरे से ट्राई करूंगा तो शायद इंशाल्लाह हो जाएगा। ये क्या करता है, ये आपको एक्सेस दे देता है कि इमेज में आप मतलब, पहले तो ये इमेज है, हम इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब ये आप इमेज ट्रेस कर लेते हैं, तो आप इजिली इसमें, अभी जिस तरह ये हमको दे दिया है, तो एक्सपैंड पे मैं जाऊंगा, अनग्रुप पे जाऊंगा, और फिर मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। और अभी मैं चाहूँ तो इसका कोई भी कलर मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। तो ये एक्सेस मिल गया। ये बेनिफिट होता है इमेज ट्रेस का। हालांकि मैंने उस दिन बताया था, लेकिन मैंने फिर से एक बार रिपीट कर दिया। ये हो गया इमेज, वो उसका प्रॉब्लम आ रहा था, इंशाल्लाह उसको भी बताता हूँ। एक बार लास्ट में बताइएगा मुझे, ठीक है ना। ये हमने ले लिया, ये डिलीट कर दिया नीचे में, इसको click कर दिया। इसमें जो वाइट पार्ट्स हैं, मैं अब एक एक को डिलीट करूंगा, 10 घंटे लगेंगे। मैं एक बार क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कर दिया मैंने मैजिक वन टूल से। और फिर हम इसका कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी लास्ट में करते हैं, ठीक है। वो डाउनलोड हो गया होगा। इसको कैसे, जिस तरह ये पीडीएफ है, पीडीएफ को ओपन करूंगा, अगर मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट इस पे ओपन करूंगा तो ये फर्स्ट पेज बस ओपन करेगा।
मतलब मतलब अगर सपोज करो कि मेरे पीडीएफ में 10 पेज हैं तो वो 10 पेज को ओपन नहीं करेगा। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा कि मैं इस पीडीएफ को यहाँ से ड्रैग किया, मैंने यहाँ पे ले गया और यहाँ पे ओपन जब इसके ऊपर ड्रैग किया, ये पूरा फाइल को ओपन कर दिया और इसमें जितने भी पेज रहेंगे ऑटोमेटिक वो सबको ले लेगा। अभी यहाँ पे ये हमें मिल गया बैठे, मतलब ये डिजाइन हमें मिल गए, जो एलिमेंट्स थे जो ऐसा हमें चाहिए था। अभी हम फिर मैं डिजाइन पे गया, इसको पेस्ट किया और कोई भी एक मैं अभी यूज कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको लगा लिया मैंने, तब तक के लिए इसको ही रखते हैं। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। पीछे के बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, जो मैंने ग्रेडियंट दिया था उसके जो वाइटनेस है उसको थोड़ा कम कर रहा हूँ। हल्का सा मुझे एक वो देना था, फील देना था, टच देना था। बाकी उसको जरूरत नहीं है कि ज्यादा मैं करूँ, तो मैंने थोड़ा सा एक उसको फील दे दिया और ये हो गया कंप्लीट। ये कंप्लीट हो गया। अभी क्या बाकी है, ये अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। आप लोग मतलब उस पर अपना टाइम देना पड़ेगा। मैंने अभी रैंडम कोई भी एक लेके तब तक के लिए, मतलब काम बताने के लिए। तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा मैसेज इसमें जो मेन है, टाइमिंग बताना। तो उसके लिए बस मैं ऐसे डेली टू पीएम, ठीक है। अब एक बस हमें यहाँ पे वो लगा देना है, क्या बोलते हैं, टाइमर या कैलेंडर, टाइम वेक्टर। मैंने टाइम वेक्टर लिखा तो जितने भी हैं ऑप्शंस मेरे पास आ गए। डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे और सारा वैरायटी मिल जा रहा है, जैसे मुझे अलग अलग चाहिए होगा मैं ले सकता हूँ। नॉर्मली मैंने एक ये ले लिया, इसको ही रखते हैं या इसको ले लेते हैं। मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको इमेज ट्रेस किया ब्लैक एंड वाइट करके, और फिर ये मैंने मुझे बस बीच वाले को ले लिया, बाकी सारा डिलीट कर दिया। ये ग्रुप कर लिया और टेक्स्ट। तो इसको हमने ले लिया और बैक ये जो वाइट पार्ट है इसको डिलीट कर देते हैं। जितना सिंपल रखेंगे उतना सही दिखेगा चीजें। एक इसको चाहे तो यहाँ से खुद से भी बना सकते हैं या ऐसे मर्ज कर दिए। इसका स्पेसिंग कम कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, इसका कलर मैंने वाइट कर दिया। इसका और थोड़ा इसको बड़ा रखते हैं ताकि जो से थोड़ा सा बड़ा रहना चाहिए और बाकी अलाइनमेंट परफेक्ट रहना चाहिए। ये मैंने पूरा वो कर दिया और इससे इसको अलाइनमेंट कर दिया कि सेंटर में आ गया। थोड़ा सा अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं और एडजस्ट ग्रुप कर दिया। माइक दानिश माइक ऑफ कर। हाँ ठीक है, मैं कर लिया, कोई। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, वो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसको, ठीक है। और ये हो गया। और क्या बाकी है, एक चीज और कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। सबसे बड़ा चीज होता है अलाइनमेंट, इस तरह वो सब कुछ अलाइन करे एक दूसरे से। अभी क्या है, ऊपर से हमारा प्रॉपर ये अलाइन होते आ रहा है,
ये पूरा एकदम एक शेप में है, ये सेंटर में है, और फिर यहाँ पे हमें थोड़ा स्पेस मिल रहा है। हम चाहे तो यहाँ पे इसको थोड़ा और भी डिजाइन कुछ दे सकते हैं, और यहाँ पे हम एक पार्ट, अगर इसको बड़े पे रखना है तो यहाँ पे हम सिंपल ऐसे रखेंगे। हमें जरूरत नहीं है इतनी चीजें, फॉलो आवर व्हाट्सअप चैनल, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। या तो हम एक काम करेंगे, इसके बीच में व्हाट्सअप का एक आइकन लगा देंगे, तो वो मैसेज क्लियर हो जाएगा कि ये व्हाट्सअप का स्कैनर है। वो कैसे होता है मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे व्हाट्सअप का ये लिया मैंने, इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। इसको ब्लैक एंड वाइट से एक बार वो करके एक्सपैंड किया, अनग्रुप किया, और जो मेन ये दोनों ब्लैक वाले पार्ट को उठा लेंगे हम, और बाकी सारा डिलीट कर दिया। ये करने के बाद एक काम कर, इसको नीचे लेके आया मैंने, नीचे लाके इसको छोटा करके और इसके बीच में अलाइनमेंट कर रहा हूँ। अब ये पार्ट मेरा व्हाट्सअप का हो गया। इसमें क्या करेंगे कि दोनों को साथ में क्लिक किया मैंने। साथ में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा एक 3 डॉट्स दिख रहा होगा, यहाँ पे डिवाइड पे मैंने क्लिक कर दिया, ये वाले पे। अब इस ऑप्शन ने क्या किया कि वहां के पार्ट को अभी जिस तरह क्या होगा ना कि मैं जैसे ही इसको ब्लैक वाले को डिलीट करूंगा तो वहां पे ऐसे वो बन जाएगा। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि वो दिख नहीं रहा है सही से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका बोल्डनेस को और बढ़ाना पड़ेगा। बोल्डनेस को कैसे बढ़ाना है, मैं सिंपल थोड़ा मैंने इसको और छोटा किया, ऑफसेट ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, ऑफसेट पाथ पे जाऊंगा, और थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया मैंने, और इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि वो स्कैन, ये क्यों बता रहा हूँ ऐसे रियल में, क्योंकि वो प्रॉब्लम होता है अगर हम ज्यादा बड़ा रख लेंगे ना तो फिर स्कैन ही नहीं होता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए और हमारा डिजाइन भी खराब नहीं दिखना चाहिए। ये हमने ले लिया, कंट्रोल X किया, उसके ऊपर लिया, इसको एक पहले शेप बनाया, पहले वो 2 शेप था। इसका मैंने कोई भी रैंडम एक दूसरा कलर ले लिया, और एक यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये वाला, इसको हम किसी भी एक वो शेप बिल्डर टूल से इसको कंप्लीट एक शेप बना लिया। वो बीच में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। फिर इन दोनों को मैंने बस रेड वाले को और इसको मैंने सिलेक्ट किया। ये मेरा वैसे ही है, ये जो ब्लैक वाला है वैसे ही है। इसको मैंने लिया और 3 डॉट्स पे गया और डिवाइड पे क्लिक कर दिया। डिवाइड पे क्लिक करने के बाद बस मैं रेड वाले पार्ट को रिमूव कर दूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जब इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आऊंगा तो मेरा एक डिजाइन ऐसे दिखेगा, देखने में अच्छा लगेगा। नहीं तो उस टाइम क्या हो रहा था कि वो मर्ज हो रहा था। अभी क्या है कि मैसेज क्लियर जाएगा कि ये व्हाट्सअप का ही वो है, तो हमें उतना फिर ये जो इतना जो लिखना था ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा मैसेज क्लियर होना चाहिए। इससे मैंने अलाइनमेंट कर लिया, और इधर से भी अलाइनमेंट एक करके दोनों को ग्रुप किया मैंने और बीच से अलाइनमेंट कर लिया। ये हमारा इधर हो गया, और इनके बीच का स्पेसिंग थोड़ा कम करके इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं चाहे तो। इसको थोड़ा इस पार्ट को थोड़ा और छोटा कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें ये भी पार्ट चाहिए होगा जो भी ये मदरसा का मतलब जो भी वो है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको मैंने छोटा कर लिया, इस पार्ट को थोड़ा और ऊपर कर लिया, और यहाँ पे जो मेरे, अब एक और चीज, मुझे एक ही चीज अगर है तो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। या तो अगर मैंने स्कैनर दे दिया व्हाट्सअप का तो फिर मैं वहां यहाँ पे व्हाट्सअप नहीं लिखूंगा, ये चीज क्लियर रहना चाहिए। और मतलब बहुत सारे चीजों में ना हमें बहुत ज्यादा चीज नहीं देना है, या तो हम वेबसाइट दे रहे हैं तो मतलब बाकी चीज ना दे, क्यों नहीं दे, क्यों, लॉजिक क्या है इसके पीछे का। e-madrasa.in पे अगर कोई जाएगा तो ऑलरेडी जितने भी उसके सोशल मीडिया हैंडल्स है वहां पे शो करेंगे, तो हमें हर जगह हर चीज देने की जरूरत नहीं है। अगर स्कैनर हमने व्हाट्सअप का दे दिया तो वो इनफ होगा हमारे लिए। तो ये चीज ऐसे कर सकते हैं, मैं बीच में भी इसको रख सकता हूँ लेकिन वो फिर अलाइनमेंट एक अच्छा नहीं दिखेगा। इसको मैं थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ, वो सारी चीजें। तो जितना आप टाइम देंगे उतना एक और चीज कर सकता हूँ, जिस तरह अगर ये प्रॉपर अच्छे से करना है, एक चीज मैं और कर सकता हूँ। मैं दूसरा एक सेकंड, इसी पे मैं एक और दूसरा कॉपी लेता हूँ और उस पर बना के दिखाता हूँ। नीचे वाला मैं पहले कंप्लीट कर लूँ इंशाल्लाह, उसके बाद ये हो गया EMH.in, ठीक है। e-madrasa.in ये का इनफ होगा बहुत सारी चीजों का। और वेब आइकन,
मैं आप लोगों के सामने बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं इसलिए सर्च कर रहा हूँ ताकि आप लोग को भी आइडिया हो कि सर्च कैसे करने है, कहाँ से फाइल कैसे लाना है। खुद से बनाएंगे तो ज्यादा सीखेंगे, सामने ट्राई करिए कम से कम। मैजिक पॉइंट टूल से सारा डिलीट कर लिया। इससे इसको अलाइनमेंट करूंगा। अलाइनमेंट के लिए सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, या कोई अलग भी फॉन्ट देख सकता हूँ इसके लिए। वैसे ये ठीक है, सिंपल में अच्छा है, बोल्ड है तो वो हमारा दिखेगा सामने सीधे। इसको मैंने वो कर दिया और ब्रेक कर दिया। इसके साथ मैं अलाइनमेंट करूंगा। अलाइनमेंट मोस्ट होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज याद रखिए। और फिर इसको मैंने यहाँ पे ये कर दिया, और इन दोनों को मैं ग्रुप कर लूंगा। ग्रुप करने के बाद एक जगह यहाँ पे फिक्स कर दिया। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। एक और इसको कलर दे सकते हैं, लाइक जो ये कलर है, इस कलर को मैंने लिया। एक सेकेंड, जो ये कलर मैं ले सकता हूँ, या यही वाले जो डार्क वाला पार्ट है इसको मैंने ले लिया। और लेने के बाद यहाँ पे जाके और मैं जो थोड़ा लाइट साइड में इसके चले जाऊंगा, तो मुझे एक थोड़ा सा लाइट इफेक्ट मिलेगा। उस पर बहुत फोकस भी नहीं जाएगा। थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं। ये ट्रिक होता है कि मतलब बहुत फोकस भी नहीं जाए और मेरा मैसेज भी मतलब मैसेज जाए, उस पर बहुत फोकस नहीं जाए, लेकिन हाँ रहे वो मेरे डिजाइन में, वो रहे। किसी को अगर चाहिए तो उसको उसको आइडिया रहे कि हाँ यहाँ पे मिल जाएगा। अब ऐसे ही करके मैं बाकी ये इंस्टाग्राम, और चाहूँ तो एक साइड ये और एक साइड जो भी ऐड कर सकता हूँ। अभी के लिए इसको ही रखते हैं। और फिर एक इसमें क्या कर सकते हैं, इसको मैं एक और कॉपी ले लिया मैंने, उसको इस साइड में लेता हूँ। और ये जो डेली वाला है इसको मैं बाहर ला लेके आता हूँ। और इसको मैंने इसके साथ अलाइनमेंट कर दिया, ग्रुप किया मैंने, फिर इसके डी के साथ अनग्रुप कर दिया। इसको अनग्रुप किया, ठीक है। डेली। और इसको भी फिर मैं बड़ा कर सकता हूँ अपने हिसाब से, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि मतलब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। हम जब डिजाइन बनाते हैं तो हमें उसी टाइम आइडिया आते रहता है कि क्या कर सकते हैं और इसमें मर्ज। अब क्या है कि थोड़ा ये बैलेंस हो रहा है उससे। इसको इधर करते हैं और इसको, तो ये मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ परफेक्ट डिजाइन है, बहुत अच्छा इसमें हो सकता है, बहुत काम हो सकता है। लेकिन सिंपल में जिस तरह यहाँ पे ये जो थोड़ा एक स्पेसिंग लग रहा है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। या तो हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे कि वो उसको बैलेंस करे और इस चीज को थोड़ा सही दिखे। हाँ, ये ऐसे भी कर सकते हैं। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक साइड उतना ही स्पेसिंग छूट रहा है तो दूसरे साइड भी उतना ही स्पेसिंग रहे। नीचे जितना छूट रहा है, अब जिस तरह अभी इसमें क्या कमी है, जो मैंने ये स्पेस, यहाँ का स्पेस लिया और यहाँ का स्पेस लिया, सही नहीं है। उसके लिए क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा। यहाँ पे ऑफसेट पाथ करके होता है, ऑफसेट पाथ से मैं एक वो पाथ बना लूंगा, कोई भी एक रैंडम मैंने ले लिया, ठीक है। ये साइज लिया मैंने। मैं इसको व्हाइट कलर देता हूँ और बैकग्राउंड मैंने ये ले लिया। अब इससे इस लाइन से मैं इसको अलाइन करूंगा, और इस लाइन से इसको मैंने कॉपी किया, इसको अलाइन कर लिया। और थोड़ा नीचे कर सकते हैं मुझे जहां तक लग रहा है। और थोड़ा सा उसको नीचे कर लेंगे। और मैं बस एक आइडिया दे रहा था, मतलब बताना मुझे मेन ये था पॉइंट, कि जितने मतलब साइड्स हैं वो सारे अगर अलाइनमेंट प्रॉपर अच्छे से होंगे। नहीं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। वैसे उसको अलाइनमेंट और कर लेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, कभी कभी हमें खुद से भी देखना पड़ता है। तो ये अलाइनमेंट, इस साइड के अलाइनमेंट्स, इस साइड के अलाइनमेंट्स, इस साइड के अलाइनमेंट, सब कुछ अगर बराबर रहते हैं ना तो चीजें और अच्छी दिखती हैं। जैसे अगर अभी मुझे स्कैनर नहीं डालने रहता तो मेरा ये प्रॉपर अलाइनमेंट, जिस तरह मैं उसको भी करके दिखाता हूँ, स्कैनर हटा के। हाँ, मैं अगर जिस तरह सपोज करिए अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो क्या कर सकता हूँ मैं, मैंने इसको डिलीट किया, इसको अलाइनमेंट किया प्रॉपर सेंटर में।
इसको भी अलाइनमेंट किया, और ये मेरा डिजाइन कुछ ऐसे दिखेगा। अभी मतलब डिजाइन बनाते जाएंगे तो आइडियाज मिलते जाएंगे और सही से। ये हमारा डिजाइन अभी का जो लगभग एक है, और ऊपर ये चीजें पड़ी हुई हैं। मैं इन फ्यूचर मैं कुछ भी टेक्स्ट चेंज करना है, कोई फॉन्ट गलती से गलत लिख दिया मैंने टेक्स्ट, तो मैं यहाँ से इजिली यहाँ पे लेके और उसको फिर चेंज कर सकता हूँ। इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ब्रेक कर दिया है। किसको क्या डाउट है, क्या अच्छा नहीं लगा बताइए फिर। अल्लाह। हाँ दानिश खान बताइए। सुनो भाई, क्या समझ में नहीं आया उसको, अयान क्या नहीं समझ में आया, जो बोल रहा है कम से कम वही बोले, या मैसेज भी चैट में भी लिख सकते हैं। ओके। नहीं सर, सब समझ में आया है। मैं डिजाइन नहीं बना रहा था। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं डिजाइन आप लोगों को नहीं बताने बैठ रहा था। इसमें जो चीजें प्रॉब्लम थी, जिस तरह ये सारी जो एक्स्ट्रा चीजें थी, ये हमारा मैसेज हमें वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। इसमें मेरा सिंपल जो मेरा मेन मैसेज है वो जा रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है। आप लोग को अगर कुछ और सजेशन है तो आप बता सकते हैं। हम्म, सुन रहा हूँ मैं। क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, सबको समझ में आया, सबको क्लियर हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ। हमने जो क्यूआर कोड में थोड़ा बहुत चेंज किया था, तो उससे वो हम्म, क्यूआर कोड खराब नहीं होगा? नहीं, ये वर्ड इसीलिए मैंने थोड़ा सा किया था। इसका एक लिमिट होता है। बीच असल जो क्यूआर स्कैन होता है ये इन तीनों डॉट से होता है। ये जो 3 डॉट्स है ना, इन सब से एग्जैक्टली होता है। लेकिन इससे भी मैटर करता है, तो उसको क्या है ना कि बहुत ज्यादा नहीं छेड़ना होता है, थोड़ा सा छेड़ सकते, मतलब बीच के कुछ पार्ट्स को हम चेंज कर सकते हैं। और ये स्पेशली ये सब हम जब प्रिंट फाइल, मतलब मैं जब सऊदी में था ना, तो वो प्रिंट फाइल में ये काम आता है। तो उस वहां पे हम ऐसे इसको यूज करते थे, इंस्टाग्राम के, स्नैपचैट के, वो यूज करते थे यहाँ पे, ताकि हर चीज लिखना ना पड़े, कुछ चीजें एलिमेंट्स के थ्रू भी चली जाए। मेरे को दो तीन चीज पूछना था। एक, हाँ स्ट्रोक सर। पे ग्रेडियंट कैसे लगाएं, और फॉन्ट में ग्रेडियंट कैसे यूज करें, और ठीक है। किसी भी एलिमेंट रेक्टेंगल हो या फिर कोई शेप हो या फिर कोई हाँ इमेज ले रहे हैं गूगल से, तो हाँ उसका शैडो कैसे है नीचे, जैसे शैडो आता है। हाँ हाँ। और अलाइनमेंट करते टाइम क्या क्या सेलेक्ट करना पड़ता है, अगर कोई रेक्टेंगल है या सर्कल है तो हम्म उसके सेंटर में हम लोग को कोई फॉन्ट ले जाना है, या फिर कोई इमेज या वेक्टर है, तो क्या क्या हम्म, सेलेक्ट करके और अलाइनमेंट करना पड़ता है। ठीक है। और कुछ किसी को? नहीं। ये डिजाइन क्लियर है यहाँ का, मतलब मैं हाँ इसको हाँ, कंप्लीट करूँ, समझू कि मतलब इसमें कुछ आइडिया भी, किसी को कुछ नहीं पूछना नहीं, है, मुझे क्लियर है। मतलब एक आइडिया हुआ ना कि मतलब क्या चीजें मैं हाँ, बताना क्या चाह, मेरा मैसेज क्या था। मैं डिजाइन नहीं बता रहा था, मैं ये बताना चाह, अब मैं बता रहा हूँ कि इससे अच्छा हो सकता है, इससे कुछ भी बहुत सारे अच्छी चीजें यूज कर सकते हैं हम। लेकिन मेरा ये था कि मतलब बनाना कैसे है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। डिजाइन बनाने आना जरूरत नहीं है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसको मैसेज कैसे अच्छे से जाए, वो मैटर करता है। ठीक है। ये फॉन्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। फॉन्ट्स अगर दिखेंगे नहीं तो वो फिर प्रॉब्लम है। ये मैंने बीच की स्पेसिंग थोड़े ज्यादा इसलिए रखा है कि ताकि वो स्पेस दिखे। अगर वो चिपका रहेगा ना और वो मेरा इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो वो समझ मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर वो स्पेसिंग सही से रहेंगी तो मुझे दिखेगा चीजें। ठीक है, क्लियर है। हाँ। हाँ तो अभी एक एक करके आपका वो जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहला जो आपने पूछा कि स्ट्रोक पे लाइन कैसे डालते हैं, ठीक है, यही ना? स्ट्रोक पे ग्रेडियंट, और स्ट्रोक पे और फॉन्ट पे ग्रेडियंट कैसे अप्लाई ठीक करें। ठीक है ठीक है ठीक है। स्ट्रोक पे ये जिस तरह स्ट्रोक किसको बोलते हैं, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक फिल का होता है, एक स्ट्रोक का होता है। आउटलाइन जिसको बोलते हैं उसी को स्ट्रोक बोलते हैं। ये मैंने जो ले लिया अभी, जो हमें सामने शो हो रहा है ये स्ट्रोक है। इसका मैं यहाँ से वो बढ़ा देता हूँ थोड़ा, कि अच्छे से बोल्डनेस बढ़ा के ताकि दिखे। अब यहाँ पे वो पूछ रहे थे कि स्ट्रोक पे वो कैसे बढ़ेगा। मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा और एक बार बस इस पे क्लिक कर दूंगा। लेकिन अभी इस पे देख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है सही से। अभी दिखने लगा, क्लियर है। यहाँ पे ग्रेडियंट पे मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक बार इसके पार्ट पे गया, ये ऊपर रहना चाहिए, जो चीजें मुझे चेंज करनी है वो ऊपर रहना चाहिए। और यहाँ पे बस एक बार मैं क्लिक कर दूंगा, ये ग्रेडियंट आ गया। ग्रेडियंट दूसरा डिजाइन का रहा है, मैं ग्रेडियंट एक बना के दिखाता हूँ इंशाल्लाह। कोई भी मैंने ग्रेडियंट लिया, ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको लिया, आई पे क्लिक,
अभी कौन आ रहा है? माशाल्लाह, बहुत जल्दी कोई आ गया। हाँ माशाल्लाह, सही है। ठीक है, तो ग्रेडियंट पे मतलब जिस पे हमको काम करना है वो पार्ट ऊपर रहना चाहिए। अगर फिल पे काम कर रहे हैं तो वो ऊपर रहना चाहिए, ग्रेडियंट अगर स्ट्रोक पे काम कर रहे हैं तो वो ऊपर रहना चाहिए। फिर वो ग्रेडियंट उस पे बस उस पे जाके मैं यहाँ पे नॉर्मल उस पे कलर डाल सकता हूँ, यहाँ पे ग्रेडियंट डाल सकता हूँ, यहाँ पे नन कर सकता हूँ, मतलब कोई कलर ना रहे उसमें। ओके। 3D बताइए सर। हाँ सर बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये पहला ग्रेडियंट वाला स्ट्रोक वाला सोनू भाई क्लियर हुआ, पहला ये हाँ था। हाँ क्लियर। ठीक है, दूसरा आपने पूछा कि टेक्स्ट पे फॉन्ट कैसे पे। करते हाँ। हैं, फॉन्ट पे कैसे करते हैं। फॉन्ट पे एक प्रॉब्लम है, उसके लिए ना वो पूरा एक वो प्रोसेस है, वो उतना मैं बताने से अच्छा जो सबसे इजी ऑप्शन है मैं वो बता रहा हूँ। कोई भी मैंने टेक्स्ट ले लिया, ठीक है, ये टेक्स्ट लेने के बाद अभी क्या है कि ये फॉन्ट है, मैं फॉन्ट पे डायरेक्ट टेक्स्ट ये जो ग्रेडियंट डालूंगा तो वो काम नहीं करेगा। उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ क्लिक करूंगा, ये ब्रेक हो गया, ये अभी फॉन्ट नहीं रहा, मैं कंट्रोल इसका शिफ्ट ए ओ। कंट्रोल शिफ्ट ओ, ठीक है, हो रहा है। हाँ हो गया। ठीक है, अब क्या है कि अब मुझे यहाँ पे मैं फॉन्ट डाल रहा हूँ, तो ये इसने क्या किया है कि एक एक प्रॉपर्टीज पे काम किया, मतलब जो मेरा असल ग्रेडियंट कुछ ऐसे है, मैं दोबारा बता रहा हूँ ऐसे है, ठीक है। अब क्या किया इसने कि इस पे एक मतलब इस पे एक बराबर दिया, इस पे एक बराबर दिया, इस पे एक बराबर दिया, लेकिन मुझे चाहिए कि ये पूरा एक इधर येलो रहे और इधर रेड रहे। उसके लिए मैं क्या क्या करूंगा, जी क्लिक करूंगा। अभी देखिए आप लोग कि एक एक पे दिख रहा है ऐसे, ठीक है, लेकिन मैं एक ही बार जब ऐसे क्लिक करूंगा उस पे, बस मैंने ड्रैग किया, तो मैं अपने हिसाब से उसको लेके यूज कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर। हाँ ठीक है। ये दूसरा हो गया, तीसरा क्या क्वेश्चन था ब्रो, मैं शैडो थोड़ा कैसे लाना है? शैडो किस चीज पे। किसी भी चीज पे, रेक्टेंगल हो या फिर कोई इमेज हो या ठीक कोई है, स्लिप हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। अभी क्या है कि शैडो कैसे आएगा, ये हमारा डिजाइन है, ठीक है, इस पे मुझे हाँ। शैडो डालना है बैकग्राउंड में। मैं सिंपली यहाँ पे एफएक्स पे क्लिक करूंगा, एफएक्स पे, ठीक है, हम्म, स्टाइल्स पे गया मैं और ड्रॉप ड्रॉप शैडो पे क्लिक कर दिया। हाँ ओके। ठीक है, इसका यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज चेंज भी कर सकता हूँ, एक्स ऑफसेट वाई ऑफसेट दिख रहा है, मैं जैसे इसको स्क्रॉल करूंगा तो ये मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ तो ये ठीक। चीजें हमारे पास ऑप्शन होता है। अब जैसे ये सर्कल है, जैसे ये हाँ सर्कल है, अब कोई हाँ फॉन्ट हम लोग लिख रहे हो किसी भी आउटबोर्ड पे कहीं पे भी, हाँ तो हाँ उसको अलाइनमेंट करने के लिए क्या क्या चीज सेलेक्ट करना पड़ता है? हाँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे ना अलाइनमेंट आपको जो करना रहता है, इस तरह मैं कोई डिजाइन बना रहा हूँ, इससे मैंने यहाँ पे बना, इस पे ही बताता हूँ, एक इसका मैं कॉपी ले लेता हूँ। तो किस चीज का किस चीज के साथ अलाइनमेंट देखेंगे, ये सबसे बड़ी बात, जो सबसे मेन मेरा ये है, ठीक है, ये पीछे का पार्ट जो मेरा आर्टबोर्ड पे जो डिजाइन है वो मेरा मेन अलाइनमेंट का पार्ट हो गया। अब मुझे अलाइनमेंट करना है, अगर इस टेक्स्ट का अलाइनमेंट करना है तो मैं इस टेक्स्ट का जिस तरह इस तरह लेफ्ट राइट का अलाइनमेंट करना है, जिस तरह अगर ये यहाँ है मैं इसको क्लिक करूंगा और शिफ्ट के साथ एक बार इसको क्लिक करूंगा, ठीक है। हम्म। इस पे मैं जैसे एक बार डबल क्लिक करूंगा तो ये डबल ऐसे ब्लू लाइन एक बन के आ गया, ठीक है। अब मैं जैसे एक बार यहाँ पे जाके या यहाँ से भी अलाइनमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, मैं एक बार बस क्लिक करूंगा तो वो हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये ठीक। दोनों अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। ठीक। सेम ऐसे ही मतलब किसी और चीज के लिए कि मैं बताता हूँ, जैसे 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 हाँ, मैं नॉर्मल एक कुछ ले लेता हूँ, एक मैंने ये ले लिया शेप, ठीक है, हाँ। ये शेप ले लिया। अब ये अलाइनमेंट मुझे इसके साथ, देखिए इससे पहले एक प्लस पॉइंट एक और था कि ये आर्ट बोर्ड था, ठीक है, ये आर्ट बोर्ड पहले से है यहाँ पे, तो हम्म। मैं अगर सिलेक्ट नहीं भी करूंगा ना तो ये आर्ट बोर्ड पे जिस तरह यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे लिखा है अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू आर्ट बोर्ड। और आर्ट बोर्ड में ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट है पहले से, कि मैं बस इसको एक बार ऐसे क्लिक कर दिया और एक बार ऐसे क्लिक कर दिया तो ये वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी दोनों साइड से अलाइनमेंट कर दिया इसको, ठीक है। ये एकदम सेंटर में आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर्टबोर्ड था। लेकिन अगर सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे आर्टबोर्ड नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे मुझे सिलेक्शन के साथ करना पड़ेगा। मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा, जिस पे सिलेक्ट करना है, अगर मुझे इससे अलाइन करना है तो मैं एक बार इस पे क्लिक कर दूंगा बस इस वाले पार्ट पे, और एक बार बीच में कर दिया, एक बार इधर से बीच में, ऊपर नीचे से बीच में कर दिया, ये यहाँ पे अलाइनमेंट कर दिया। सेम मुझे इसके साथ अलाइन करना है, इस वाले पार्ट से मैं चाहता हूँ कि ये चेंज ना हो, ये अपने सही लोकेशन पे पहुंचे। इसको मैं डबल सिलेक्शन मैंने ले लिया, एक बार यहाँ पे क्लिक किया और एक बार इसको अलाइन किया, एक बार इसको ऊपर नीचे से अलाइन कर दिया, ये मेरा प्रॉपर बीच में अलाइनमेंट हो गया।
हर इसके अलाइनमेंट अंदर अगर कोई फॉन्ट अलाइनमेंट करना है तो किसके अंदर, इस शेप के अंदर अगर कोई फॉन्ट या फिर कुछ भी है अब उसको फिर अलाइन करना हाँ, है तो अगर इसके अंदर करना है तो मुझे क्या करना होगा कि वो मैं इसके साथ, अब मतलब मैं किसके साथ काम करूंगा, मैं काम करूंगा इस पे, इस वाले शेप पे, ठीक है। अलाइनमेंट टेक्स्ट पे अगर हम कर रहे हैं ना तो कोशिश करें कि पहले उसको ब्रेक कर लें, ठीक है। इसको मैं ब्रेक कर लूंगा, और ब्रेक करने के बाद मैं एक बार इस पे सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया इस पे, मतलब जिस पार्ट पे आपको अलाइनमेंट करना है उसको आपको सिलेक्ट रखना है, ठीक है, जिस चीज से अलाइनमेंट करना है। और एक बार मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक बार यहाँ पे अलाइनमेंट कर दिया, ये प्रॉपर मेरा अलाइन हो गया। अभी ये इसके साथ अलाइन है। इस तरह सपोज करिए कि हमारे पास एक पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है कि ये एक सेकंड, इसको पहले अलाइन कर लेते हैं। कोई टेक्स्ट है, सपोज करिए कि ये वाला टेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है। अब मुझे, मैं किसके साथ अलाइन करूंगा इसको, मैं इसके साथ थोड़ी अलाइन करूंगा, मैं किसके साथ अलाइन करूंगा, इस वाले पार्ट के साथ, क्योंकि उसके अंदर चाहिए मुझे। मैं एक बार इसको सिलेक्ट किया, एक बार इसको सिलेक्ट किया, और डबल क्लिक करके इस पे ऐसे मैं बस अलाइनमेंट कर दिया। दोनों को हाँ, सिलेक्ट करने के बाद इस पे डबल क्लिक करेंगे जिस पे अलाइन करना है। हाँ, जिस पे अलाइन करना है। और फिर अब जब ये इसके साथ भी अलाइनमेंट रहेगा ना तो डिजाइन अच्छी दिखने लगेंगे। अगर सपोज करिए हमारा ये अलाइन है, ये अलाइन है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये अलाइन नहीं है, ये ऐसे कुछ है, तो फिर मेरा डिजाइन देखने में बकवास लग रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अलाइनमेंट बहुत जरूरी होता है कि मतलब मेरा इस हर वेक्टर, हर शेप के साथ, हर एलिमेंट्स के साथ वो प्रॉपर अलाइन करेगा, तो मेरा डिजाइन देखने में अच्छा दिखेगा। ठीक है, क्लियर हो। हाँ ठीक है, क्लियर। और कुछ पूछे थे, 3 सवाल था। मास्किंग वाला प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ, इमेज गूगल से अगर कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको सपोज करिए ये मार्क इमेज है, ये इमेज है, ठीक है। ये इमेज मुझे मास्किंग करना है। अभी मुझे इस इमेज को इसके साथ मास्किंग करना है, ठीक है। मैंने इसको लिया, इसके ऊपर लेके जाऊंगा, जिससे मास्किंग करना है इसको ऊपर के ले गया। दोनों को मैंने सिलेक्ट, मतलब मेरे ऊपर, मतलब ऐसे बस ले लिया मैंने दोनों को, और मैं क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर दिया। ये मेरा उसके अंदर मास्क करके दे दिया। ये किसी भी चीज के साथ कर सकता हूँ, मैं स्टिक्स के साथ कर सकता हूँ। मैं स्टिक्स को पहले वो बनाऊंगा, वेक्टर बनाऊंगा, और मैंने इसको जूम किया, यहाँ पे गया, और इसको मैंने अलाइन करके और इसको क्लिपिंग मास्क कर दिया। क्लियर। हाँ ठीक है। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैं अंदर से उसके पार्ट को चेंज, मतलब चेक करके अपने हाँ, हिसाब से। जैसे विजिबल कराना है उसको हम लोग। हाँ, तो वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और कुछ डाउट ब्रो। नहीं होगी। और किसी को कुछ पूछना है, आयान कुछ क्लियर है, कुछ पूछना है, दानिश किस पूछना है, बाकी किसी को कुछ पूछना है मैसेज कर सकते हैं चैट। वेट कर रहा हूँ मैं। मेरे इलस्ट्रेटर में सर ये जो फिल और भाई बोल स्टॉक सकते वाला हो है। यार, भाई बोल सकते ये हो, मैं सर बार बार बोल चुका हूँ, भाई बोला कर सर। हाँ, क्या बोल रहे हैं। नहीं, वो इलस्ट्रेटर का जो फिल और स्टॉक वाला ऑप्शन है, व्हाइट और रोल है, वो गायब है। अगर कोई जिस तरह इलस्ट्रेटर में कोई पार्ट गायब हो जाए ना, तो उसके लिए क्या करना नहीं होता है, नहीं, विंडोज। हाँ, वर्क स्पेस से नहीं, वो ये जो व्हाइट वाला साइड में है, फिल और स्टॉक वाला कलर वाला, हाँ, वही शो नहीं हो रहा है। इस साइड वाला उसको शो ही नहीं हो रहा। यहाँ पे एक बार जाके चेक करो, यहाँ पे जाके सारे जो भी हैं अंदर से मिल जाते हैं, हम उसको स्क्रॉल करके वापस ला सकते हैं। कोई चीज अगर अंदर रह गया है तो यहाँ से हम उठा के उसको ऊपर रख सकते हैं। इस पे मैंने 3 डॉट्स पे क्लिक किया, और यहाँ पे सब कुछ मुझे अंदर का दिख रहा है। अगर कोई मिसिंग है तो मैं उसको उठा के दोबारा उस पे रख सकता हूँ। यहाँ पे एक बार देखो, यहाँ पे एक शो का लिखा है, हाँ देखो ये वाला हुआ है तुम्हारा, इस पे एक बार बस डबल क्लिक कर देना, हो जाएगा। दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन। यस सर। इसको देखो, क्लिक टू हाइड है, क्लिक टू शो है, ये शो करने लगेगा। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है अच्छा, क्या। ये टेक्स्ट को ब्रेक क्यों करते हैं, मतलब अगर उस पर कोई भी काम करना हाँ, है, अच्छा ग्रेडियंट सवाल लाना है, है या फिर टेक्स्ट को किसी भी ब्रेक चीज। क्यों करते हैं। टेक्स्ट को ब्रेक आप इसलिए करते हैं ना कि क्योंकि ना अभी जो हमारे साथ अभी प्रॉब्लम आया, आपने जो डिजाइन भेजा था उसमें क्या प्रॉब्लम था। आपने तो अच्छा फॉन्ट लगा के भेजा था, आपने तो सेट करके भेजा था, लेकिन हम जब किसी दूसरे को फाइल शेयर करते हैं, अगर मैं इमेज में भेजूंगा, जैसे मैं इसको एक्सपोर्ट करके इमेज में भेजूंगा तब तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी को इलिस्ट्रेटर फाइल भेज रहा हूँ, उसके पास ये फॉन्ट नहीं रहेगा, तो वो फॉन्ट चेंज होके आएगा। जैसे कि आप में आया था, मैं दोबारा आपका ओपन कर रहा हूँ, ये हुआ, ये होके आएगा। ऐसे ये जो पिंक कलर का बना हुआ है, ये ऐसे करके आने लगेगा, मतलब आपने कुछ और यूज किया होगा यहाँ पे, लेकिन मेरे पे ऐसा शो करेगा। क्लियर है। हाँ
फिर दूसरा चीज कि इससे ब्रेक करने से क्या बेनिफिट होता है कि मैं उस पे कोई भी टेक्स्ट अलाइनमेंट अच्छे से होता है, उस पे कलर्स ग्रेडियंट्स ये सारे मतलब अच्छे ओवरऑल हर फंड को हम लोग ब्रेक करके ही काम करें। ब्रेक करके हम देखिए, अब ब्रेक करके मैंने आप लोग ने एक चीज नोटिस किया होगा, मैंने ऊपर सबका कॉपी ले रखा है। ये क्यों होता है? क्योंकि मैं सपोज करिए मैंने ब्रेक कर दिया और मुझे अचानक से कुछ काम आया कि नहीं ये चेंज करना है, ऐसा फॉन्ट नहीं चाहिए, ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, ये मैंने एक यहाँ पे वर्ड मिस्टेक कर दिया, एक टेक्स्ट मिस्टेक कर दिया है, उसके लिए मुझे एक साइड में कॉपी रख लूंगा। मैं जो भी काम करूं मैं साइड में कॉपी रखते चलूं मतलब आर्टबोर्ड के ब्रेक करने बाहर। के बाद वो एडिट नहीं हो सकता है, सिर्फ डिलीट हो एडिट सकता है। नहीं कर सकते ना हम उसका साइज कुछ, मतलब जो टेक्स्ट जैसे नॉर्मली हम साइज चेंज कर सकते हैं ना, बीच का उसका स्पेसिंग कम या ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, वो फिर वेक्टर बन गया। वो एक नॉर्मल जैसे वेक्टर होता है, जैसे ये डिजाइन से वैसे वो बन जाएगा। ठीक है। क्लियर? हम्म। क्लास थोड़ा लंबा हो गया, किसी को कुछ पूछना था क्या? थ्री डी अभी नहीं, इंशाल्लाह आगे बताएंगे सर आपको। और किसी को कुछ पूछना है? क्लियर हुआ इतना? हाँ क्लियर। शुक्रिया। किसी को कुछ पूछना है मैसेज कर लीजिए, नहीं तो फिर आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। क्लियर है? ठीक है, शुक्रिया। चलिए फिर इंशाल्लाह जो काम मैंने दिया है, ये जो काम दिया था वही अभी आप लोग ट्राई करिए। जो पहले का मैंने काम दिया था कहाँ पे है, कम से कम ट्राई करेंगे ना तो आप लोग के लिए बेनिफिट होगा, यूज होगा। अयान वो कर लेना तो भेज देना मुझे जो अभी कर रहे थे, और इसको बनाने की ट्राई, इसको बनाना, ठीक है? इसको देखना ये कैसे बना है, और एग्जैक्ट सेम बने, स्ट्रेच ना हो, और कोशिश करना है कि फॉन्ट सेम रहे। सोनू भाई जैसे फॉन्ट आपने अभी गलत बनाया था तो वैसा नहीं चाहिए, मतलब एग्जैक्ट कोशिश करिए कि उसको सर्च करिए कि कौन सा फॉन्ट होगा, एक एक करके बैठ के उसको मैच करिए, कम से कम कोशिश करिए कि करीब में रहे कुछ, ठीक है? हाँ ठीक है। चलिए, चलिए फिर इंशाल्लाह हाँ आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।